मैं बोल तो रहा हूँ, ये आरोप भी है उनके लिए और व्यंग भी है उनके लिए कि आप वो बताएं कि पब्लिक के बीच में आपने कौन सा कार्यक्रम किया कि माननीय सांसद जी हमारे आए और आपके यहाँ पत्थरों का उद्घाटन किया या किसी उसका किया हो, तो ये इसका जवाब देना लोगों को। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ESM न्यूज। निकाय चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, आरक्षण तय हो गया है। बस टिकट की जो दावेदारी कर रहे हैं उन लोगों को टिकट मिलना बाकी है। तमाम दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बरुआ सागर की मंडी में और बीजेपी से दावा कर रहे हैं अमर सिंह कुशवाहा बरुआ सागर नगर पालिका से। तो कुशवाहा जी, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं टिकट के लिए क्या होता है कि लड़ाई पहले तो अपनों से होती है, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या लगता है आपको? टिकट के लिए दावेदारी है और जो भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, सबने जिनको लगता है, उम्मीद है कि हम भी चुनाव लड़ें, सबने दावेदारी की है। बकाया नेतृत्व का काम है कि उसको पैनल के तौर पर भेज के किसको वो टिकट देते हैं, किस आधार पर टिकट देते हैं जी, ये पार्टी का काम है। हम कार्यकर्ताओं का तो काम करने का काम है कि पार्टी जिसको टिकट दे उसके लिए काम करेंगे। मैं जानकारी प्राप्त कराई गई कि आप इससे पहले भी एक बार लड़ चुके हैं। हाँ जी, एक बार हम लड़े थे 17 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। क्या कमियां रहीं कि उस समय मतलब हार का सामना करना पड़ा? अब कमियां बहुत हो जाती हैं, कहीं ना कहीं संगठन भी डैमेज हुआ जी, और इसी कारण से ये मान लें कि कुछ कमी हमारी भी हो गई, तो इसलिए हम चुनाव हार गए। तो उन कमियों में अब कितना सुधार हो गया है आपको? तो अब महसूस हो ही रहा होगा कि भाई वो पिछली बार वो कमियां थी, अब इस बार वो कमियां नहीं हैं, उनमें हमने सुधार कर लिया है। नहीं, अब वो कमियां नहीं होंगी। उस समय पार्टी सत्ता में नई नई आई हुई थी जी, लोगों को इसका एहसास नहीं था जी। आज वो परिस्थितियां नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई है और शासन प्रशासन और लोगों की जिम्मेवारी और विश्वास पार्टी पे बढ़ा है। तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि जैसे आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं बरुआ सागर से, खासतौर से भाजपा से, क्या लगता है? तैयारियां तो जो चुनाव की जैसी तैयारियां होती हैं उसी हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। हम लोगों की तैयारियां तो हमारे समझ में तो हम लोग कभी बैठते ही नहीं हैं, हमेशा चुनाव की तैयारी ही करते रहते हैं। अभी नगर पालिका खत्म होगी तो लोकसभा की तैयारी हो जाएगी, लोकसभा खत्म होगी तो पंचायत की तैयारी शुरू हो जाएगी, पंचायत खत्म होगी तो विधानसभा की तैयारी फिर चालू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को बैठना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ लोगों के बीच में रहो, लोगों की सेवा करो और लोगों के काम करो। 5 साल जो आपके पुराने नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, कैसे बीते हैं, क्या कमियां रहीं? लगभग आपने इस नगर में घूमा है, देखा है जी, और शायद और भी प्रत्याशियों के पास आप गए होंगे, तो क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब आपको वैसे तो दिखता ही है सबको। मुझे तो जानकारी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब हमसे क्या जानना चाहते हैं आप? कुल मिला के नगर पालिका के अंदर कोई भी ऐसा वर्क नहीं हुआ है कि लोगों को ये लगे कि मैंने हरदेवी कुशवाहा को चेयरमैन बनाया है तो मेरा निर्णय सही है। लोगों से आप बात करें, आम आदमी के पास जाएं, उससे इसकी जानकारी करेंगे। हम तो प्रत्याशी हैं और उनके विरोधी हैं। अगर हम कुछ कहेंगे तो ये लोग कहेंगे कि वो विरोध कर रहे हैं उनका, और विरोधी हैं तो विरोध करेंगे। लेकिन आप आम आदमी, आम जनमानस के पास जाएंगे, वो आपको सही जवाब देगी और आपको लगेगा कि ओमी हरदेवी कुशवाहा ने क्या वर्क किया है। ना तो यहाँ सरकार के आए जो आवास हैं, आप उन आवास वालों के पास जाएं तो वो कहते हैं कि हमारा 10,000 रुपया लगा, कोई कहता 15 लगा, कोई कहता 50,000 रुपया लगा। आप नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष बन के बैठे, लोगों ने आपको वोट दिया, आपको बड़ी उससे चुना और आपको ये पता नहीं पड़ा है कि इस नगर पालिका में आवास के नाम पे भ्रष्टाचार फैल रहा है जी। तो अब आप समझ लो कि कितनी अच्छी नगर पालिका चली कि इस नगर पालिका के अध्यक्ष को ये पता नहीं पड़ा कि आवासों में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। हमें जानकारी उपलब्ध कराई गई थी कि बरुआ सागर जो कि नगर पालिका है वो उत्तर प्रदेश में एक अहम स्थान पर खड़ी उतरी है, चाहे वो सफाई के मामले में हो चाहे विकास के नाम में। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या अभी उतरी है?
इनके कार्यकाल में तो हमें नहीं पता कि अभी उतरी है। मतलब वही बात है कि दूसरों के कामों को गिना दिया गया। बिल्कुल गिना दिया, वो अपने काम गिनाए। अभी इन्होंने पत्थर लगाए हैं सांसद जी के नाम से, जी ये बताएं कि इनने कौन सा काम किया है, कौन से कार्यक्रम जो इनने पत्थर लगाए हैं, कब सांसद जी आए हैं, किसके सामने इनने कार्यक्रम किए हैं, कौन कौन लोग उसमें उपस्थित थे। और एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद आता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता नहीं पड़ता और नगर पालिका ऐसे कार्यक्रम करा लेती है और पत्थर लगवा लेती है। ये फर्जीवाड़ा है टोटल। जी जो काम गिना रहे हैं, इनकी कोई भी उपलब्धि ऐसी नहीं रही है कि जो गिना सकें कि हमने ये काम किया। सिर्फ इन्होंने एक काम किया है जो बड़ी सफाई से किया है, बड़े अच्छे ढंग से किया है, सिर्फ दूसरों के काम पे अपने पत्थर लगाने का काम किया। इसको हम आरोप माने या व्यंग? आपने इस हिसाब से चीज़ें कही हैं, क्योंकि पत्थर लगाना, सीधा कह देना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बोल तो रहा हूँ, ये आरोप भी है उनके लिए और व्यंग भी है उनके लिए कि आप वो बताएं कि पब्लिक के बीच में आपने कौन सा कार्यक्रम किया कि माननीय सांसद जी हमारे आए और आपके यहाँ पत्थरों का उद्घाटन किया या किसी उसका किया हो, तो इसका जवाब देना लोगों को। अखबारबाजी हो रही, मीडियाबाजी हो रही है, यहाँ लोकल के पेपर में, न्यूज़ चैनलों में आपके इसमें आ रहे हैं, तो उनको तो जवाब देते नहीं बनता है कि हम इसका जवाब क्या दें। आप देखो बंद पड़े हैं शौचालय हैं, तो बंद पड़े हैं, पत्थर लगे हैं ओनली। क्यों बनाए गए? इतना सरकार ने रुपया खर्च किया है, इतनी लागत से स्वच्छता अभियान चलाया है, हमारी बहुएं बिटियां बाहर शौच करने ना जाएं, इसके लिए उनने शौचालय बनाए हैं। आप देखो तो यहाँ शौचालय बंद पड़े हैं। हमारे यहाँ ही दो शौचालय बने हैं, वो बंद पड़ा है। एक किले के पास में बना है शौचालय, वो बंद पड़ा है। चंद कोई एक आध दो शौचालय चल रहे होंगे नाम के लिए खाली ओनली, बकाया कोई धरातल पे कोई काम नहीं है, न कोई शौचालय चालू है, न ही शौचालय की साफ सफाई। आप वहाँ देखोगे तो स्वच्छता के नाम पर सिर्फ धोखा किया जाता है। नहीं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो उसका रोना, जो फंड नहीं हमें मिला इसका रोना लेके बैठ जाते हैं। जब फंड का रोना बैठते हैं तो फिर काम कैसे किया उन्होंने जब उनके पास फंड नहीं आया? सरकार पूरा फंड नहीं भेज रही है जो मिलना चाहिए कि नगर पालिका। सरकार तो देखो, आपने फंड जो भेज रही है सरकार, तो जिसके लिए भेज रही है कम से कम वो काम तो करो। 14वें वित्त का पैसा आता है लोगों की तनख्वाह बांटने के लिए, लेकिन क्या यहाँ कर्मचारियों की तनख्वाह मिल रही है क्या? आज भी शायद हमने उस पर पढ़ा चैनल पे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पे तनख्वाह न मिलने के कारण। तो जब गवर्नमेंट आपको 14वें वित्त का पैसा तनख्वाह देने के लिए भेजती है, तो फिर इन लोगों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है, कहीं ना कहीं पैसे गलत जगह पे खर्च किए जाते हैं कि जिससे मुझे कहाँ लाभ हो पाए, इसका प्रयास किया जाता है कि और यहाँ कर्मचारियों की तनख्वाहों को बाधित किया जाता है, उनका पैसा नहीं दिया जाता है। यहाँ तो 6-6 महीनों से लोग तनख्वाह नहीं मिलती है, उनके भूखे प्यासे बच्चे कर्ज लेके वो अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं और कर्मचारियों का बहुत शोषण किया जाता है। यदि संगठन अमर सिंह कुशवाहा पर भरोसा जताता है और आपको यहाँ से टिकट देता है और संभवतः आप यहाँ से जीत जाते हैं, तो आपके वो मुख्य कार्य क्या होंगे जो आपको लगता है कि हमसे पहले वो होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, फिर आप उनको करेंगे? क्या काम होंगे वो? देखो, सबसे पहले तो यहाँ एक खेल मैदान की ज़रूरत है। इस बरुआ सागर में कोई भी स्टेडियम या ये पार्क? स्टेडियम जी। और एक यहाँ जो तालाब के किनारे है वहाँ एक पार्क होना चाहिए था जी। तो ये दो चीज़ें हमारी प्राथमिकता से रहेंगी। और बरुआ सागर की सबसे बड़ी समस्या है बाईपास, और बाईपास के लिए भी पूरा कोशिश की जाएगी कि कैसे वो बाईपास बने, उसमें जो भी बाधा आएंगी उसके लिए पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। चर्चा अंतिम पड़ाव पर है। चर्चा को ख़त्म करने से पहले आप बरुआ सागर वासियों के लिए कुछ खास संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि बरुआ सागर आने वाले समय में जो निकाय चुनाव आ रहे हैं, बहुत सोच समझ के वोटिंग करें, ऐसा प्रत्याशी चुनें
जो आपके दुख सुख में साथ खड़ा हो और जो आपकी मन की परेशानियां समझे, आपकी परेशानियों को समझे और आपका सम्मान रखे, ऐसा प्रत्याशी चुने बरुआ सागर के मतदातागण। जी, आप सुन रहे थे अमर सिंह कुशवाहा को, जो कि बरुआ सागर नगर पालिका से दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से। और ऐसी तमाम चर्चाओं को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव और ईसा। धन्यवाद।